अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11 से टेक्स्ट बुक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला सवाल है एवेल्यूएट। और पहले सवाल का पहला पार्ट लिखा हुआ है आयोटा टू द पावर 10 इंटू माइनस आयोटा टू द पावर 12। तो इसे हमने सॉल्व करना है। जैसे हमने रियल नंबर्स में देखा कि दो रियल नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग अमूमन डिनोट करते हैं जेड के साथ। तो जेड की पावर एम जब मल्टीप्लाई हो जेड की पावर एन के साथ, तो ये आंसर देता है जेड की पावर एम प्लस एन। मतलब बेस सेम है, दोनों की बेस में जेड था तो एम प्लस एन। इसी तरह ऊपर देखिए, यहाँ बेस में आयोटा, यहाँ पे भी बेस में आयोटा। बेसिस सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ कोई भी माइनस साइन नहीं है। तो माइनस नहीं है तो क्या माना जाता है, प्लस है। प्लस माइनस माइनस। और आयोटा की पावर 10 प्लस 12। 10 प्लस 12 कितने होते हैं, तो ये होते हैं 22। आयोटा की पावर क्या आ गई, 22। अब हमने ये चेक करना है कि आयोटा की पावर 22 क्या होता है। तो सिंपली हम जो एक रूल सीखते हुए आते हैं रियल नंबर्स के साथ, वही हम यहाँ लिखने वाले हैं। जैसे कि जेड की पावर एन और इस पूरे की पावर एम हो, तो ये आपस में पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। जेड की पावर एन मल्टीप्लाई बाय एम। तो ये इसका क्या मतलब है कि हम इस 22 को ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक किस में कर सकते हैं, माइनस साइन मैंने बाहर रख दिया और अंदर में रख रहा हूँ आयोटा की पावर 2 और इसकी पावर 11। 2 11 ज़ा दोबारा बना देगा 22। तो मैंने 22 को ब्रेक कर दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 11 में, और 11 ऊपर भेज दिया 2 अंदर। पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गए, दोबारा ऊपर वाला स्टेप आ जाएंगी। तो आयोटा स्क्वायर हमने सीखा है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख देता हूँ -1 और पावर 11। अब देखिए, एक नेगेटिव नंबर की पावर जब ऑड नंबर होता है तो रिजल्ट नेगेटिव में ही आता है। क्या कहा मैंने, कोई नेगेटिव नंबर है, कोई भी नेगेटिव नंबर है, उसकी पावर ऑड है। ऑड मतलब ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते, तो आंसर नेगेटिव आएगा। अब पावर देखें 11 है, 11 मतलब ऑड नंबर है, और इसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। अब क्या आएगा, 1 की पावर 11। 1 की पावर कुछ भी ले लें, इस दुनिया के किसी भी नंबर ले लें। 1 की पावर आप ज़ीरो लें, 1 की पावर आप 1 लें, 1 की पावर आप 2 लें, इवन 1 की पावर आप पाए लें, कुछ भी लें तो आंसर हमेशा क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। 1 की पावर आप कुछ भी ले लें, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 की पावर 11 पे भी क्या आ जाएगा, 1। लेकिन 1 नेगेटिव का था, इसलिए मैंने पहले ही माइनस साइन लगा दिया। माइनस माइनस प्लस और 1, प्लस का 1। तो ये है हमारा पहले पार्ट का आंसर। इसका क्या मतलब हुआ कि आयोटा की पावर 10, आयोटा की पावर 10 जब मल्टीप्लाई हो माइनस आयोटा की पावर 12 से, तो आंसर आता है प्लस का 1। ये इसका मतलब है। चलें पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 क्या लिखा हुआ है, आयोटा की माइनस आयोटा की पावर 16 इंटू माइनस आयोटा की पावर 6। चलें इसे करते हैं। पार्ट 2 में यही कर देता हूँ। पार्ट 2 है और माइनस आयोटा की पावर 16 इंटू माइनस आयोटा की पावर 6। सेम कॉन्सेप्ट, नेगेटिव साइन से पहले डील कर लेते हैं कि जब भी एक नेगेटिव नंबर की पावर, पहले क्या था ओड नंबर, अब है इवन, इवन नंबर हो, तो वो आंसर पॉजिटिव में देता है। आंसर किस में देता है, पॉजिटिव में। पावर इवन हो तो पॉजिटिव में आता है। तो 16 6 दोनों ही जो हैं इवन नंबर हैं। तो इसका मतलब ये बन जाएगा आयोटा की पावर 16 इंटू ये बन जाएगा आयोटा की पावर 6। तो इवन नंबर होने की वजह से जो अंदर नेगेटिव साइन आ रहे थे वो हम ख़त्म कर देंगे। अब सेम हम ये प्रोडक्ट हो रहा है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी,
प्लस, मैंने पीछे फॉर्मूला और डिटेल में कर लिया है, अब मैं यहाँ डायरेक्ट करूँगा। 16 + 6 इज़ 22। सेम 22 आया, इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर और 11 में। और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। तो यहाँ आ गया -1 की पावर 11। पावर ऑड नंबर भी नेगेटिव का है, तो हमने ये बात की हुई है पहले भी कि जब नेगेटिव नंबर की ऑड पावर होती है तो नेगेटिव में ही आंसर देता है, तो ये आंसर आ जाएगा -1। ठीक हो गया। आयोटा की पावर 16 और आयोटा की पावर 6 बराबर है -1 के। तो ये मैंने क्या है बगैर फॉर्मूलाज लिख के, तो आप देख लीजिएगा, ऐसे फॉर्मूला आप लिखना चाहें तो लिखिए, वरना ये तरीका भी सही है, क्योंकि अब हम लिख लिख के इतना हमें तैयारी हो गई है कि फॉर्मूला लिखें चाहे ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एग्ज़ाम में अगर ये सवाल आ जाता है तो आपने लाजमी फॉर्मूले लिखने हैं, ताकि एग्जामिनर को पता चले हाँ बच्चे को कुछ ना कुछ आता है। चलें तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तीसरा पार्ट क्या है? आयोटा की पावर 11 इंटू माइनस आयोटा की पावर 14। तीसरा पार्ट सोल्व कर रहे हैं। आयोटा की पावर 11 इंटू माइनस आयोटा की पावर 14। तो इस वाले के अंदर माइनस है और पावर इवन है, तो हटा सकते हैं हम लोग माइनस साइन, क्योंकि पावर इवन नंबर है। तो दोनों बेस सेम है, एक पावर 11 है, दूसरा 14 है, तो दोनों बेस सेम है, तो पावर हो जाएंगी +11 +14। तो आयोटा की पावर कितनी आ गई? 25। अब यहाँ पे देखें, ये हो रहा है 25, और 25 2 के टेबल में नहीं आता, तो इसे हम अभी ब्रेक नहीं कर सकते, तो इसको मैं तोड़ दूंगा दो आयोटास में। जैसे आयोटा की पावर 24 और आयोटा की पावर 1, बेस सेम में मल्टीप्लाई होने में पावर ऐड हो जाएगा। 24 + 1 दोबारा 25 बना देगा, और 1 पावर में लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस 24 को मैं तोड़ सकता हूँ आयोटा की पावर 2 और आयोटा की पावर 12, और साथ में क्या? आयोटा। आयोटा की पावर 2 हमने सीखा है, आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, तो -1 की पावर 12 इंटू आयोटा। और नेगेटिव के नंबर की पावर इवन नंबर, मतलब ये -1 से बन जाएगा +1। +1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में दे देगा आयोटा। तो इस वाले पार्ट का आंसर आ गया आयोटा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट को मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में कराया। पार्ट 2 और पार्ट 3 भी मैंने डिटेल में ही कराया, लेकिन इसके अंदर मैंने फॉर्मूलाज नहीं मेंशन किए। चलें क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आयोटा टू द पावर n इज इक्वल टू 1 आयोटा -1 और माइनस आयोटा वेयर n ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 1 और 4 के बराबर या उसके दरमियान में n की वैल्यू रहेगी। तो बताएं आयोटा की पावर n का आंसर क्या आएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कह रहा है कि आयोटा की पावर n क्या होगी जब n है 4 और 1 के दरमियान, या इनमें से भी हो सकता है क्योंकि नीचे इक्वल का साइन आ रहा है। तो हम एक एक नंबर के लिए चेक करते हैं। तो 4n = 1, तो आयोटा की पावर n थी, n की जगह आ गया 1, तो किसी भी नंबर की पावर 1 वही नंबर आ जाते हैं। 4n = 2, आयोटा की पावर n थी और n है 2, तो आयोटा स्क्वायर हमने ऊपर देखा है, आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। 4n = 3, आयोटा की पावर 3 बराबर है, मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ब्रेक कर दिया मैंने स्क्वायर और पावर 1 में, और आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के और साथ में आयोटा।
तो यहाँ से ये निकल के आया कि आयोटा क्यूब बराबर होता है माइनस आयोटा के। ये रिज़ल्ट बहुत अच्छा जो हमने याद रखना चाहिए कि आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा होता है। 4n = 4। अब n की जगह हम 4 पुट करेंगे तो आयोटा की पावर 4। इसको मैं इस तरह से ब्रेक कर सकता हूँ कि एक तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको। दूसरा मैं इसको आयोटा की पावर 2 के ऊपर 2 भी लिख सकता था। तो आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं किसके बराबर है, -1। ये और आयोटा स्क्वायर भी -1। माइनस माइनस प्लस और 1 1 ज़ा 1। तो ये दोनों -1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो आज गया प्लस का 1। तो आयोटा की पावर 4 बराबर होता है प्लस के 1 की। और एक मैं जनरल बात बताता चलूँ, जब भी आयोटा की पावर हो 4 के, ये हमेशा 1 होता है। और ये जो यहाँ पे के है ये बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स से। मतलब आप के की कोई भी वैल्यू रखें यहाँ पे, इंटीजर क्या होते हैं 0 1 2 3 4 और -1 -1 -2 -3 इस तरह के नंबर आप रखेंगे तो ये 1 ही देगा। मतलब आयोटा की पावर मल्टीपल ऑफ 4 होगा तो उससे उससे जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव का 1 आएगा। चलें क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी देख लेते हैं क्या है। शो डेट आयोटा टू द पावर n प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस 3 = 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। z इंटीजर्स के लिए यहाँ इस्तेमाल किया गया है। तो इस सवाल को करते हैं, मैं यहाँ सवाल दोबारा लिख दूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 कह रहा है कि आपने शो करना है, शो डेट क्या शो करना है कि आयोटा की पावर n प्लस हो आयोटा की पावर n प्लस 1 के साथ, फिर प्लस हो आयोटा की पावर n प्लस 2 के साथ, फिर प्लस हो आयोटा की पावर n प्लस 3 के साथ। ये बराबर है 0 के और कंडीशन क्या दी है फॉर ऑल। इस उल्टे ए को बोलते हैं एवरी, यहाँ फॉर ऑल सारे के सारे n, इस ई को कहते हैं बिलोंग्स टू जेड। जेड सिंबल है इंटीजर्स का। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3। तो ये बराबर है किसके, 0 के। तो यहाँ पे आप देखें इन सब टर्म्स में एक चीज़ कॉमन दिख रही है। वो कॉमन चीज़ क्या है, यहाँ आयोटा की पावर n है, यहाँ पे भी आयोटा की पावर n है, यहाँ पे भी आयोटा की पावर n है, यहाँ पे भी आयोटा की पावर n है। तो मैं यहाँ से आयोटा की पावर n कॉमन ले सकता हूँ। लेकिन उससे पहले एक आसान स्टेप करते ताकि हमें और बेहतर तरीके से समझ में आए। आयोटा की पावर n तो ये बाकायदा लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर n इंटू आयोटा की पावर 1। बेस से में पावर प्लस हो जाएगी तो आ जाएगा आयोटा की पावर n प्लस 1। इसी तरह मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा की पावर n और इसको लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर। बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी। और आगे मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा की पावर n और आयोटा की पावर 3। बेस से पावर ऐड वापसी बन जाएगा आयोटा की पावर n प्लस 3। तो अब हमें और क्लियर नज़र आ रहा है कि आयोटा की पावर n यहाँ है, यहाँ पे भी है आयोटा की पावर n, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। सब जगह जब आयोटा की पावर n है तो इसे मैं ले लेता हूँ कॉमन। आयोटा की पावर n आ गया कॉमन। जब कोई चीज़ कॉमन ली जाती है और वो पूरी की पूरी बाहर चली जाए तो उसकी जगह 1 ले लेता है। तो यहाँ आयोटा की पावर n की जगह आ गया 1। यहाँ आयोटा की पावर n बाहर चली गई, बाकी बचा आयोटा। आयोटा की पावर 1 लिखा हुआ है लेकिन 1 लिखो चाहे ना लिखो पावर में फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ आयोटा की पावर 2 बची और यहाँ पे आयोटा की पावर 3 बची = 0। तो यहाँ पे एक तो 1 इस्तेमाल हो रहा है आयोटा, और आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब इस्तेमाल हो रहा है। तो हमें ये पता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के और आयोटा क्यूब बराबर होता है माइनस आयोटा के। ये अभी हम लोग ये दोनों रिज़ल्ट ऊपर देख के हुए आ रहे हैं।
यहाँ देखिए आयोटा क्यूब किसके बराबर है, आयोटा क्यूब बराबर है माइनस आयोटा के, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, आयोटा की पावर n अपनी जगह, ब्रैकेट के अंदर वन, वन के ही बराबर होता है, वन में कोई चेंजिंग नहीं आई, प्लस आयोटा वैसा ही, माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, तो प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1, प्लस आयोटा क्यूब किसके बराबर है, माइनस आयोटा के, तो यहाँ आ गया माइनस आयोटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या बना, आयोटा की पावर n वैसे ही 1 प्लस आयोटा प्लस माइनस माइनस -1 प्लस माइनस माइनस आयोटा इक्वल टू 0। तो यहाँ चीज़ें देखें आप कैंसिल हो रही हैं, क्या वन कैंसिल हो रहा है -1 से, आयोटा कैंसिल हो रहा है माइनस आयोटा से, तो ये सारी चीज़ें जब कैंसिल होंगी तो पीछे क्या बचेगा, 0। तो वन कैंसिल हो गया -1 से, आयोटा कैंसिल हो गया माइनस आयोटा से, तो यहाँ क्या बचा, 0। तो आयोटा की पावर n मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के, इक्वल टू 0। तो आयोटा की पावर n 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दुनिया का कोई भी नंबर हो, रियल कॉम्प्लेक्स कोई भी नंबर हो, जब 0 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या दे देता है, 0। तो हम कहेंगे ये जब 0 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से ये निकल के आया कि 0 = 0। हैंस प्रूव्ड। तो हमने ये प्रूव किया कि हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करते गए, हमने इसके अंदर ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की, लेफ्ट हैंड साइड इसको सॉल्व करके हमने बता दिया कि ये राइट हैंड साइड के बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते गए, और जो राइट हैंड साइड पे 0 था वैसा ही 0 लेफ्ट हैंड साइड पे भी आ गया, और ये हो गया प्रूफ। काफ़ी सारे टीचर बल्कि अक्सर टीचर ऐसे ही कराते हैं इसका प्रूफ, कि एन की जगह 1 रख के या एन की जगह 2 रख के प्रूफ करा देते हैं कि ये प्रूफ हो गया। लेकिन जनरली प्रूफ इस तरह से होता है कि आयोटा की पावर n कॉमन ले लो, बाकी अंदर जो बचेगा उसकी कैलकुलेशन करो तो 0 बन जाएगा, और आयोटा की पावर n जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो उसे भी 0 कर देगा। उम्मीद करता हूँ आज का ये लेक्चर आपको बेहतर लगा होगा। ये मेहनत में आप सब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ, बल्कि मैथमेटिक्स के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक तालिब इल्म हूँ मैथमेटिक्स का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आई होगी। अगर कोई मुझसे मिस्टेक हो गई हो कहीं प्लस माइनस की या कुछ बोलने में, तो उसके लिए मैं एडवांस में सॉरी कह देता हूँ। उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, खुदा हाफिज़।